गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कि रियल नंबर चैप्टर का है वह लेकर आए हैं और इसके अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन भी है जो कि पिछले एग्ज़ाम में मीन्स 2019, 20, 21 में जो पूछा गया है मीन्स प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है और वह टॉपिक पर बेस्ड है। तो जो टॉपिक हमारा है वह एलसीएम एंड एचसीएफ है। तो आज हम उसी टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछता है किस टाइप का क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और क्या है। थ्योरी तो वैसे पढ़ा हुआ होगा आप सभी का, बट हम लोग इसे एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम और जो हमारा एचसीएफ है, यूँ तो हम लोग कई बार फाइंड करते हैं नॉर्मली जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया या फिर आपको जो कि ज्योमेट्रिकल एल्गोरिदम है उसके माध्यम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को डायरेक्ट देखना है कि फार्मूला के अनुसार यदि हम फाइंड करना चाहें तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने जो टॉपिक लाया है बस वही है कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जो नंबर है, जो 2 या फिर 3 संख्या हमारे पास होती है, उस नंबर और एलसीएम जो उसका है और उसका एचसीएफ है उसके बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, इसमें 2 केस है हमारे पास। फर्स्ट जो केस है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। और वह जो 2 नंबर है वह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट है हमारा ए एंड सेकंड हमारा बी है। तो सबसे पहली बात, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग रखते हैं, जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम जो दोनों नंबर का है, जब उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतना ही आता है जितना कि उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन बोला जाए, ठीक है। ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है एंड इसी बेस्ड पर फॉर्मूले को हम आगे बढ़ा दिए हैं। और वो कैसे बढ़ाए हैं, कुछ नहीं, बस एचसीएफ जो होगा वह इक्वल टू होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के एंड बाय में हमारा एलसीएम आ जाएगा। मीन्स सेम जो रिलेशन है इसको हम इंटर कन्वर्जन कर दे रहे हैं, ठीक है। जब एचसीएफ फाइंड करना होता है तो एलसीएम हमारा नीचे चला आता है, जो कि हमारा पहला फार्मूला किसके लिए, ये पहला फार्मूला हमारा एचसीएफ के लिए। दूसरा फार्मूला वापस एलसीएम को यहाँ, एचसीएफ को यहाँ, वापस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप हम कर देंगे। तो यही फार्मूला जो हमारा है यह एलसीएम के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ भी है, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल लेते हैं, बट फार्मूला के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने पर थोड़ी सी सहूलियत होती है, ठीक है। अब ये जो दोनों फार्मूला है पढ़ा हुआ है, हम लोग पहले देख चुके हैं। अब जो इसका दूसरा केस है वह है 3 पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है ना। जब 3 पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम फार्मूला जो है कैसे लगाएंगे कि आसानी से जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकें। रियल में फार्मूला ऐसे तो हम लोग कॉमनली निकाल ही लेते हैं, बट फार्मूले की ज़रूरत तब पड़ती है जब क्वेश्चन को हम लोग को जल्दी में सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, शॉर्ट में, कम समय में जब हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो जब 3 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर को हमने ए बी सी माना है एंड यह जो नंबर है यह पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर जब एचसीएफ हमें फाइंड करना पड़ेगा तो जो 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए जो फार्मूला हम सभी ने देखा है वह सेम फार्मूला यहाँ पर हूबहू वैसे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि जब 3 नंबर का हम एचसीएफ या फिर एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसमें एचसीएफ इंटू में एलसीएम जो है वह इक्वल नहीं होता तीनों नंबर के प्रोडक्ट के, जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं। ये फार्मूला जब 3 पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो यह काम नहीं करता है। तो इसके लिए जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, वो ये है कि एचसीएफ जब हमें तीनों नंबर का फाइंड करना पड़े तो एलसीएम तीनों नंबर का बाय में एलसीएम 2 नंबर का, पहला 2 नंबर, फिर बाद का 2, फिर उसके बाद का 2, मतलब लास्ट एंड फर्स्ट वाला, एंड उससे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है तीनों नंबर का वो, मीन्स जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये सेम फार्मूला हम सभी को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके हमें आंसर मिलेगा। इसी तरीके से जब एलसीएम की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम 3 जो तीनों नंबर है उसका जो एलसीएम जब हमें फाइंड करना पड़ेगा तो नंबर का प्रोडक्ट इनटू में एचसीएफ तीनों नंबर का, बाय में एचसीएफ फर्स्ट 2 नंबर,
फिर लास्ट सेकेंड और थर्ड 2 नंबर, एंड फिर थर्ड और फर्स्ट जो नंबर है उसका HCF। तो इस तरीके से हम लोग जब इसमें फिट करेंगे तो ये हमारा LCM मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो 8 है NCERT का, वह एग्जाम्पल इस 3 जो हमारा जो नंबर है इस बेस्ड पर वो क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, बट फिलहाल इस बार हम लोग उस क्वेश्चन को लेकर नहीं आए हैं। तो फाइनली जो HCF और LCM है यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर का, वो उसके लिए जो फार्मूला हमारा है वह बस सेम फार्मूला है, इसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर जो फार्मूला है 2 नंबर के लिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर 2 नंबर के लिए एंड ये दूसरा 3 नंबर के लिए। तो ये जो 3 नंबर्स के लिए जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द LCM 8, 12 एंड HCF ऑफ 8, 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 12। कहने का ये मतलब है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये 2 नंबर का है कि इसका जो LCM और HCF होगा वह उसके प्रोडक्ट, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी को जो सॉल्व करना पड़ेगा वह, चूँकि 2 नंबर का है तो 2 नंबर का अलग अलग हम लोगों को सॉल्व कर लेना होगा, और इससे हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि यह प्रूव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए, यह जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग को करना ये पड़ेगा कि यह जो 8 एंड 12 जो नंबर है इस दोनों नंबर का सबसे पहले हम सभी को प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर 8 और 12 है, ठीक है। तो इस 8 और 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर जो है सो मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो 8 हमारा है इसको हम लोग जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, एंड जो 12 है उसके लिए हमारे पास हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 8 और 12 का हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब इसको हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे देखना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, वो जो है सो क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा 8 है इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, लिखेंगे, एंड जो 12 का प्राइम फैक्टर होगा वो हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसे हम लोग 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे, एंड इसे हम लोग 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। देयरफॉर HCF 8 एंड 12, 8 और 12 का जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वह इस दोनों के बीच का होगा। यहाँ पर 3 टू दी पावर 0 होगा, कुछ नहीं होगा तो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ 2 टू दी पावर 2 है एंड यहाँ 2 टू दी पावर 3 है, तो दोनों के बीच का जो कॉमन हो गया वह हो गया आपको 2 टू दी पावर 2 इंटू यहाँ 3 टू दी पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 0। तो इसका कॉमन अगर हम ले तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर, किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट 4 लिख लेंगे। ये हमारा HCF हो जाएगा, एंड जो LCM होगा 8 एंड 12 का वो हो जाएगा आपको, दोनों जो नंबर है दोनों का अलग अलग का जो प्रोडक्ट होगा, अलग अलग जो प्राइम फैक्टर है उसका हाईएस्ट, ठीक है, हम लोग लेंगे 2 टू दी पावर 2 है एंड यहाँ 3 है, मीन्स 2 टू दी पावर 3 हमें लेना पड़ेगा, इंटू 3 टू दी पावर 1 है, यहाँ 0 है, मीन्स हमें 1 लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2 टू दी पावर 3, ये 8 हो जाएगा, इंटू में 3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें LCF एंड LCM दोनों मिल गया, ठीक है। तो हेयर HCF इंटू 8 एंड 12 इंटू में LCM 8 एंड 12, HCF और LCM जो दोनों होगा वो 4 इंटू में 24 हो जाएगा, एंड ये 4 इंटू में 24 96 आ रहा है, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट 8 और 12 का वो हो जाएगा 8 इंटू में 12 इज इक्वल टू 96। मीन्स यहाँ पर जो LCM HCF का प्रोडक्ट है और जो नंबर का प्रोडक्ट है दोनों सेम आ रहा है। देयरफॉर हमारा ये प्रूव हो चुका, ठीक है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि LCM 8 एंड 12 इंटू में HCF 8 एंड 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया। अब यहाँ पर ये तो नॉर्मली चूँकि प्रूव करने की भाषा में, मीन्स हम प्रूव कर रहे हैं बस इस फॉर्म में, चूँकि क्वेश्चन को हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में HCF फाइंड भी करना होगा, LCM भी फाइंड होगा। क्वेश्चन बस उसी तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। जो हमारे पास 12 है, 21 है और 15 है, इसका जो HCF हमारे पास है, ठीक है, एंड LCM है, वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग 12, 21 एंड जो 15 है, ठीक है, इसका सबसे पहले नंबर हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ से 21 का 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 15 के लिए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ से जो HCF होगा वो HCF जो हमारा 12, 21 एंड 15 का होगा। इसके लिए हम लोग इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 डायरेक्ट लिख लेंगे। 3 इंटू 7 ये हमारा प्राइम फैक्टर होगा, 3 इंटू में 5, ठीक है। तो जो HCF होगा वह तीनों में से 2 पर पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है। तो तीनों में क्या है कि कॉमन जो है हमारा, जो हाईएस्ट जो कॉमन हम ले सकते हैं वह 2 में से कितना ले सकते हैं, तो वह 2 पर पावर 0 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ 2 है। उसके बाद जो 3 है, 3 पर पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो ये 3 पर पावर 1 होगा। एंड 5 और 7 तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, 7 पर 0 लिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये 1 इंटू में 3 इंटू में 5 1 इंटू में 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। HCF हमारा 3 हो जाएगा। HCF 3 हो गया, मीन्स हमारे पास A एंड C दो ऑप्शन हो गया, मीन्स इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए अब फिर हमें इसके लिए LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो जो LCM हो जाएगा वह 2 पर पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 3 पर पावर 1 हो जाएगा, इंटू में 5 इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है, पावर में सब पे 1 है। तो ये 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू में 7 इज इक्वल टू 420, ठीक है। 420 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास जो LCM है वह 420 आ जाएगा। मीन्स HCF 3 एंड LCM 420, मीन्स जो 3 नंबर जो ऑप्शन है, C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2020 मीन्स 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो क्वेश्चन हमारे पास आता है LCM और HCF से, और हर एक साल बस नंबर में थोड़ी बहुत की चेंजिंग होती है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह का होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये जो कि 2019 में पूछा गया है, 19 में, ठीक है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बोलता है वो ये बोलता है कि HCF ऑफ 336 इंटू में 54 इज इक्वल टू 6। जब HCF इस दोनों नंबर का 6 होगा तो LCM कितना होगा। डायरेक्ट 2 नंबर वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, जो क्वेश्चन नंबर है इसके लिए डायरेक्ट हम लोग
फार्मूला लगा लेंगे LCM। सबसे फर्स्ट गिवन क्या गिवन है कि HCF किसका 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6। जो HCF है हमें 6 है दिया हुआ, देयरफॉर जो LCM होगा, ठीक है, 336 एंड 54 का वो हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट का, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो अब बाई में हो जाएगा आपको HCF किसका 336 एंड 54 का, ठीक है। मीन्स जो हमारा LCM होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 336 एंड नंबर को हम लोग प्रोडक्ट इसमें फाइंड करेंगे 336 एंड इंटू 54 बाई HCF हमारे पास 6 गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 9 सॉल्व कर लेंगे, ये 9 से हो जाएगा एंड ये 336 इंटू में 9 हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपको 4 4 हो जाएगा, ठीक है 3024 ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू x³ एंड B यहाँ पर मिट चुका है जो कि xy टू दी पावर क्यूब होगा, ठीक है। तो xy जो है यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फाइंड LCM, यहाँ पे हमें A और B का जो A और B नंबर है इसका हम लोगों को LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो LCM फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे इससे पहले हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्वेश्चन के अनुसार जो गिवन है वो हमें लिखना चाहिए, और जो गिवन है वो है A इज इक्वल टू x³ एंड B इज इक्वल टू xy टू द पावर क्यूब, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से जब हम लोग LCM फाइंड करेंगे, ठीक है, तो जो LCM हो जाएगा सबसे पहले नंबर इस दोनों नंबर का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं x इंटू में y टू दी पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नंबर का हम लोग फैक्टर कर लिए हैं, अब LCM फाइंड करना है। तो जो LCM जो हम लोग फाइंड करते हैं तो जो हमारा फैक्टर होता है उस दोनों में, इस दोनों के अकॉर्डिंग जो फैक्टर है उसका हम लोग जो हाईएस्ट जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है उसका हाईएस्ट जो नंबर है, जैसे x टू द पावर 3 है एंड x टू द पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन जब हम करेंगे तो हम हाईएस्ट वाला नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो ये x टू द पावर 3 हो जाएगा एंड y है y³ है, मीन्स ये y टू द पावर 3 हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इसको हम लोग x टू द पावर 3 इंटू में y टू द पावर 3 लिखेंगे या फिर x³ y³, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में जो है सो आते हैं। एंड आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन हमने देखा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी HCF एंड LCM से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिर देखते हैं हम लोग बाकी क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप बाकी जो चैप्टर है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कीजिए। बाकी अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एंड कुछ NCERT का क्वेश्चन दोनों ही लेकर हम लोग आएंगे। ओके भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।